हेलो दोस्तों। तो मैं आईएएस क्लास जॉइन 365 में ये पॉलिटी का क्वेश्चन जो था उसका आगे बढ़ते हैं। तो 16 क्वेश्चन तक हो गया था, तो आज 17 क्वेश्चन से है। ये आपका जब भी कोई भी एग्ज़ाम होता है तो उससे पॉलिटी का क्वेश्चन जो है इससे बहुत क्वेश्चन आपका हो जाएगा। और ख़ास बात ये है कि आपने जो भी कुछ पढ़ा है पॉलिटिक में, लक्ष्मीकांत पढ़ाओ या और कोई बुक पढ़ाओ, उससे ये होगा कि आप जो भी छूट चुका है, अगर क्वेश्चन में आपको पता नहीं है कि याद नहीं है कि ये होगा तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कौन क्वेश्चन आप गलत कर रहे हैं, क्वेश्चन सही कर रहे हैं। और आपका रिवीजन भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। ये 1800 प्लस क्वेश्चन है इसमें। तो ये पार्ट 2 है और आगे देखते हैं कहाँ तक होता है आज। तो स्टार्टिंग करते हैं। आज 17 क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन है। पार्ट 1 में पहले ही हो चुका है। तो 17वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, और ये लक्ष्मीकांत का जो एमसीक्यू बनता है वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही है, इसमें बहुत सारे लक्ष्मी बुक से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। वो बुक है और ये एमसीक्यू है। तो भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसद प्रणाली से भिन्न है क्योंकि ए यह न्यायिक पूर्वावलोकन प्रणाली है, बी यह वास्तविक और नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है, सी यह द्विदर्शनीय विधायिका है, डी सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली है। तो इसका आंसर क्या है? ए, यहाँ पे यह न्यायिक पूर्वावलोकन प्रणाली है। तो यहाँ पे भारतीय संसद प्रणाली ब्रिटिश संसद प्रणाली से क्यों भिन्न है, तो यहाँ पे ये चीज़ दे रहा है। ए सही है। तो इसका एनालिसिस करके क्या बता रहा है? भारतीय संसदीय प्रणाली में न्यायिक पूर्वावलोकन की व्यवस्था है, जबकि ब्रिटिश में यह प्रणाली लागू नहीं है। इस अर्थ में भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से भिन्न है। इसके अतिरिक्त अन्य विकल्पों में दी गई व्यवस्था भारत और ब्रिटेन दोनों की संसदीय प्रणाली में लागू है। मतलब ये कि ये इतना जो दिया हुआ है वो भारत में और ब्रिटेन का जो संसदीय प्रणाली है उसमें मेज खा रहा है, सिर्फ यही एक मेज नहीं खाता है, मिल नहीं रहा। न्यायिक पूर्वावलोकन प्रणाली ब्रिटिश में नहीं है। तो 18 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के संविधान के आलेखन प्रारूपण सदस्य के रूप में आनंदित कृष्णन स्वामी अय्यर के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला नंबर है, भारत के संविधान के निर्वाचन से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए जानने में उच्चतम न्यायालय की भूमिका के वे पक्षधर थे। दूसरा, उनका यह मानना था कि स्वतंत्रता और सामाजिक निर्णय के बीच उच्चतम न्यायालय को एक रेखा खींचनी पड़ेगी। तीसरा है, न्यायपालिका पर कार्यपालिका के संप्रभुत्व में इनका विश्वास था। चौथा है, वे शासन के एक अधीन न्यायिक स्वरूप के पक्षधर थे। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करें तो क्या है? यहाँ पे दे रहा है ए में 1 और 2, मतलब ये और ये कह रहा है भारत के संविधान के निर्वाचन से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए जाने में उच्चतम न्यायालय की भूमिका के वे पक्षधर थे, उनका दूसरा है, यही यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसका आंसर यही है। उनका यह मानना था कि स्वतंत्रता और सामाजिक निर्णय के बीच उच्चतम न्यायालय को एक रेखा खींचनी पड़ेगी। तो इसका एनालिसिस करके क्या बताया? संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य आनंदित कृष्ण स्वामी अय्यर भारतीय संविधान के निर्वाचन से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णयों में उच्चतम न्यायालय की भूमिका के पक्ष में थे। उनका मानना था कि स्वतंत्रता एवं सामाजिक विग्रह के बीच उच्चतम न्यायालय को एक रेखा खींचनी पड़ेगी। अब 19वां क्वेश्चन है, संविधान
सभा द्वारा अंगीकृत ऐतिहासिक उद्देश्यों के कथन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? पहला, उद्देश्यों के कथन ने अपने सभी उत्तरवर्ती चरणों से संविधान के रूप निर्माण को अनुप्रमाणित किया। दूसरा है, यह केवल एक प्रस्ताव भर ही नहीं था बल्कि एक घोषणा, एक दृढ़ संकल्प और एक प्रतिज्ञा थी। तीसरा है, इसने हमारे संविधान का अंतर्निहित दर्शन प्रदान किया। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुने। तो ए है 1 2, बी है 1 और सी है 1 2 3, डी है 2 और 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीनों है। यहाँ पे जो है ऐतिहासिक उद्देश्य में ये वाला अंगीकृत है। तो फिर संविधान सभा द्वारा अंगीकृत ऐतिहासिक उद्देश्यों के कथन के संबंध में उपयुक्त कथन, सभी जो कथन है सब सही है। 20वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ब्रिटिश संविधान से भारत के संविधान में ली गई है? ए है कानून का शासन, दूसरा है विधि निर्माण प्रक्रिया, तीसरा है न्यायपालिका की स्वतंत्रता और चौथा है संसदीय व्यवस्था। तो बताने का रहा है इसमें से कौन सा सही है? तो डी ऑप्शन आपका सही है। तीसरा गलत है। सिर्फ ब्रिटिश जो है यहाँ पे न्यायिक की स्वतंत्रता ब्रिटिश शासन से भारत नहीं लिया गया है, वहाँ उसमें से नहीं लिया है। तो संसदीय शासन प्रणाली, विधि निर्माण की प्रक्रिया और विधि का शासन एक न्यायिक आदि विशेषताएं भारत में संविधान में ब्रिटिश संविधान से ली गई है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिका के संविधान से ली गई है। मतलब जो न्यायपालिका है वो अमेरिका से लिया गया है। और आपका ये क्वेश्चन आपका बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये इस टाइप से क्वेश्चन मतलब बोल देगा कि कहाँ से कौन लिया गया है, चाहे नीति निदेशक राज्य हो या मूल्य अधिकार हो, चाहे जो मतलब यहीं से पूछ दिया है न्यायपालिका। तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आता है आपको याद करना ही है। तो न्यायपालिका है जो अमेरिका से ली गई है। इनमें से कौन से संविधान सभा की प्रारूपण समिति का सदस्य नहीं था? तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है? नहीं, ऑप्शन नहीं है। तो इनमें से कौन से संविधान सभा की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं है? तो ए है NG अयंगार, बी है AK मुंशी, सी है BN राव और डी है मोहम्मद सदुल्ला। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। तो क्या एनालिसिस में संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर थे। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन भी आपका पहले भी आ चुका है, अगर प्रीवियस ईयर देखिएगा तो ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। इस टाइप का क्वेश्चन बनता है और जितने भी क्वेश्चन है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप अगर इससे कर लिए तो आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे बैंक में भी हो, चाहे SSC हो, चाहे PCS हो, चाहे UPSC, आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। इसके अतिरिक्त 6 सदस्य थे जो निम्न हैं: NG अयंगर, BL मित्रा, KM मुंशी और कृष्ण स्वामी अयंगर, सैयद मोहसबुल्ला तथा DP खेतान। बाद में मित्रा के स्थान पर माधवराज तथा खेतान के स्थान पर कृष्णमाचार्य सदस्य बने। 22वां क्वेश्चन है, 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान लागू हुए? पहला है एक नागरिकता, दूसरा है निर्वाचन, तीसरा है अस्थायी सदन, चौथा है मौलिक अधिकार।
तो इसमें से कूट करके बताने का रहा है कि कौन सा सही है। तो यहाँ पे आपका सिर्फ ये मौलिक अधिकार वाला नहीं है, तो ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो संविधान के कुछ अनुच्छेद को 26 नवंबर 1949 से लागू कर दिया गया था। वे हैं 5, 6, 7, 8, 9 और 60 है, 324 है, 366 है, फिर 367 है, 379, 80 और 88। यहाँ पे देखिए ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है कि यहाँ पे क्या दिया हुआ, ये वाला उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पर हाँ, ये आपका यहाँ से देखिए संविधान के अनुच्छेद के कुछ अनुच्छेद को 26 जनवरी में लागू किया था, ये है ना कि ये वाला इम्पोर्टेंट हो जाता है तो आपके लिए। तो इसको हटा देते हैं, यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ये वाला इम्पोर्टेंट रहेगा आपका। और ये क्वेश्चन भी आपका देखिए प्रीवियस ईयर में देखिएगा, बहुत सारा पीसीएस सब एग्ज़ाम होता है एसएससी का, उसमें बहुत सारे एग्ज़ाम में आ चुका है। तो यहाँ पे भारत के संविधान सभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है प्रांतीय संसदीय विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से सभा का चयन किया गया था। दूसरा है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव किए गए थे। तीसरा है चुनाव की स्कीम का निर्धारण कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा किया गया था। चौथा है सीटों का वर्गीकरण माउंटबेटन योजना के आधार पर किया गया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। आपका डी आंसर सही हो जाएगा। 1 और 3 प्रांतीय विधान सभाओं के सदस्य द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से सभा का चयन किया गया था और चुनाव का स्कीम का निर्धारण कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा किया गया था। तो ये आपका यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। एनालिसिस करके क्या पता है, संविधान सभा का प्रांतीय विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चयन किया गया था। इसके लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रयोग नहीं किया गया। चुनाव की स्कीम का निर्धारण 1946 के कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे 24 नंबर का क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बी है पीठ का भारत अधिनियम 1784 और सी है चार्टर एक्ट 1813, डी है चार्टर एक्ट 1833। ए आंसर हो जाएगा आपका 1773। लक्ष्मीकांत का जो फर्स्ट चैप्टर है उसी में आपका ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कोलकाता में तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया और सर एलिजा एम्बे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने। तो 25वां क्वेश्चन है, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विदशीय विधायिका लाया। ए है 1961 का एक्ट और बी है 1917 एक्ट का, सी है 1919 एक्ट का और डी है 1915 एक्ट का। तो इसमें क्या दिया हुआ है आंसर, सी। तो 1919 का एक्ट, तो क्या है इसमें 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विदशीय विधान पालिका की स्थापना की गई। उप रिसिदन राज्य परिषद कहलाता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता था और 60 वर्ष के सदस्य से
34 निर्वाचित और 26 मनोनीत निचला सदन केंद्रीय विधानसभा कहलाता था, जिसका कार्यकाल 3 वर्ष के लिए होता था और इसके 144 सदस्यों में से 104 निर्वाचन तथा 40 मनोनीत होते थे। 26वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? ए है, इनमें बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, इनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। बी है, अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एलोंगो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधि दिया गया। सी है, इसका निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया। डी है, इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6वें अनुच्छेद पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। सी, संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा किया गया था, न कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर। संविधान सभा का चुनाव भारतीय संविधान की रचना के लिए किया गया था। 27वां क्वेश्चन है, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन है? तो ए डॉक्टर BR अम्बेडकर, बी है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी है S राधाकृष्णन। तो सी ऑप्शन सही होगा आपका। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम बैठक हुई, उसकी अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। 28वां क्वेश्चन है, संविधान सभा के संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? ए जवाहरलाल नेहरू, बी BR अम्बेडकर, सी BN राव और डी महात्मा गांधी। तो ए ऑप्शन हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। यही उद्देश्य प्रस्तावना का प्रारूप बना। फिर 29वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? ए 7, बी 9, सी 12 और डी 15। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका PCS में आएगा, UPSC में इस टाइप का क्वेश्चन नंबर में नहीं पूछता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12। तो सी, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। कुल 11 अधिवेशन हुए। संविधान सभा में सदस्यों द्वारा भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर करने के लिए 12वें अधिवेशन में 24 जनवरी 1950 को हुई। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे हस्ताक्षर वाला डेट है और ये आपका PCS में पूछ सकता है। UPSC में नहीं, PCS कोई एग्ज़ाम होता है उसमें जितने भी PCS है उसमें पूछेगा, पर UPSC में इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछता है। 30वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। ए है BR अम्बेडकर, बी है BN राव द्वारा, सी है K संथानम द्वारा और डी है KM मुंशी द्वारा। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, संविधान BN राव द्वारा। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव द्वारा संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था। प्रारूप समिति के BN राव द्वारा प्रस्तुत प्रारूप पर विचार कर
इसमें कुछ परिवर्तन करके संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया। बी.एन. राव के मूल प्रारूप में 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूची थी। तो 31वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? ए है सोवियत संघ, बी है ऑस्ट्रेलिया, सी है इटली और डी है कनाडा। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। भारत के संविधान में समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इस सूची में ऐसे विषय शामिल हैं जिन पर केंद्र एवं राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन टकराव की स्थिति में केंद्र द्वारा निर्मित कानून ही मान्यता होता है। इसे भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। 32वां क्वेश्चन है, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। ए आइस्र गणराज्य, बी है कनाडा, सी है संयुक्त राज्य अमेरिका, डी ऑस्ट्रेलिया। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा की प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता आइरिश मतलब अब जो आयरलैंड है सो गणराज्य से प्रभावित हुए थे। इसका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 80(3) में किया गया है। तो 33वां क्वेश्चन है, सूची में, अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन यूपीएससी में बहुत पूछता है। कम से कम 15 से आपका मिलान वाला क्वेश्चन पूछेगा। 10 से 15 क्वेश्चन आपका जरूर मिलान से पूछता है। तो सूची 1 और सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। ए है आपका ए है संविधान संशोधन। तो ए का आपका संविधान संशोधन है और निर्देशक तत्व है राष्ट्रपति का आपात से संबंधित है। इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपको याद करना और यहाँ पे जो भी दिया हुआ है कहाँ का सही, ये सारा जो आप है एक नोट्स टाइप का बनाइए। आपको जो भी क्वेश्चन आता है ना, नोट्स तो नहीं बनाइए अभी, मतलब अपना एक रहना चाहिए कि कौन से देश से क्या लिया गया है, इस इम्पोर्टेंट होता है। 10-12 कम से कम याद रहना चाहिए। तो क्या है, संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया, आपातकाल उपबंध जर्मनी से लिया हुआ है और राज्य संघ संबंध कनाडा से लिया हुआ है। 34वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 1919 में दिल्ली में हुए अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया था? ए मोतीलाल नेहरू, बी है महात्मा गांधी, सी है M.N. जिन्ना और डी है शौकत अली। तो ए है बी आंसर आपका सही हो जाएगा, महात्मा गांधी। तो अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी ने जमीयत उल-उलमा के सहयोग में खिलाफत आंदोलन का संगठन किया और मोहम्मद अली ने 1920 में खिलाफत घोषणा पत्र प्रसारित किया। राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी ने ग्रहण किया। गांधी जी के प्रभाव के खिलाफत आंदोलन तथा असहयोग आंदोलन एक रूप हो गई। मई 1920 तक खिलाफत कमेटी ने महात्मा गांधी को अहिंसात्मक असहयोग योजना का समर्थन किया। 35वां क्वेश्चन है, भारत में द्विशासन सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसके अधीन आरंभ किया गया? तो ए मॉरेटोरियम सुधार और बी है चेम्सफोर्ड सुधार, सी है साइमन आयोग योजना, डी है भारत सरकार अधिनियम 1935। द्वैध शासन पद्धति, बी आंसर आपका सही होगा चेम्सफोर्ड और
द्वैध शासन पद्धति संवैधानिक व्यवस्था का एक रूप है। द्वैध शासन का सिद्धांत सबसे पहले अंग्रेज लियोनेल केस्टिन के प्रतिपादित किया गया था, जो कि बहुत दिनों तक राउंड टेबल तथा संपादक रहा। बाद में यह सिद्धांत 1919 ईस्वी के भारतीय विधान में लागू किया गया, जिसके अनुसार प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित हुआ। 36वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भारत सरकार अधिनियम 1919 की मुख्य विशेषता थी? तो ए है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रारंभ, बी है दूसरा है केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायी विधान मंडलों का विस्तार पुनर्गठन, तीसरा है केंद्रीय और प्रांतीय विधान मंडलों का विस्तार तथा पुनर्गठन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी। युद्ध के बाद भारत में प्रशासनिक व्यवस्था में जो बदलाव लाए गए वे मैटिंगू ट्रांसपोर्ट सुधार है, जिसे भारत अधिनियम 1919 कहा गया है, के परिणाम थे। इन सुधारों द्वारा केंद्रीय विधानमंडल को दृश्यनीय बना दिया गया। इनमें से एक सदन को राज्य परिषद और दूसरे को संसद सदन और केंद्रीय विधानसभा कहा गया। दोनों सदनों में निर्वाचन सदस्यों का बहुमत था। केंद्रीय विधायिका की शक्ति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, सिवाय केंद्र में 2 सदनों की स्थापना के कार्यकारी परिषद के सदस्य, जो कि मंत्री के सामान्य थे, विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व नहीं थे, अर्थात वे सत्ता में बने रह सकते थे चाहे विधायिका के सदस्यों के बहुमत का समर्थन हो उन्हें प्राप्त हो या नहीं। 37वां क्वेश्चन है, वर्ष 1950 में भारत के संविधान ने भारत के राज्यों ए, बी, सी तथा डी कोटे में विभाजन किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? ए, मुख्य आयुक्त कोटि ए राज्यों का कार्यपाल अध्यक्ष था। बी आपका राज प्रमुख कोटि ए राज्यों का कार्यकाल अध्यक्ष था, मुख्य आयुक्त कोटि बी, और सी राज्यों का कार्यपालक अध्यक्ष था। सी है ऑप्शन आपका राज्यपाल कोटि ए राज्यों का कार्यपालक अध्यक्ष था और राज प्रमुख कोटि बी राज्यों का कार्यपालक अध्यक्ष था। मुख्य आयुक्त कोटि सी तथा डी राज्यों के कार्यपालक अध्यक्ष था। डी ऑप्शन है, राज्यपाल कोटि ए राज्यों का कार्यपाल अध्यक्ष था, मुख्य आयुक्त कोटि बी और राज्यों का कार्यपाल अध्यक्ष था। राज्य प्रमुख कोटि सी तथा डी राज्यों का कार्यपालक अध्यक्ष था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। स्वतंत्रता के उपरांत रियायतों में एकीकरण के दौरान भारत में राज्यों को ए, बी, सी, डी वर्गों में विभाजित किया गया था। ए राज्यों का कार्यपालक अध्यक्ष राज्यपाल को बनाया गया तथा राज प्रमुख को कोटि बी और कोटि सी में डी राज्यों को कार्यकाल अध्यक्ष मुख्य आयुक्त को बनाया गया। 38वां क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा 1946 में प्रांतीय निर्वाचनों के आधार पर चुनी गई थी। संविधान सभा में मुस्लिम लीग के निकल जाने के बाद यह पाया गया कि सभा के अधिकतर सदस्य कांग्रेस के भी सदस्य थे। उन परिस्थिति में संविधान सभा को किस प्रकार एक अपेक्षाकृत अधिकार बड़ा सामाजिक आधार दिया गया? तो ए आंसर है, विभिन्न अल्पसंख्यक समूहों में स्वतंत्र सदस्यों को मनोनीत करने के द्वारा। बी है, विभिन्न जाति तथा धार्मिक समूहों से स्वतंत्र सदस्यों को मनोनीत करने के द्वारा। सी है, भिन्न जाति धार्मिक समूह तथा
महिलाओं की स्वतंत्रता सदस्यों को मनोनीत करने के द्वारा और देशी राज्यों में प्रतिनिधित्व को शामिल करने और आम जनता से लिखित निवेदन मांगने के द्वारा भी है। डी है देशी राज्यों में प्रतिनिधित्व को शामिल करने और आम जनता से लिखित निवेदन मांगने के लिए। आपका सी आंसर सही हो जाएगा। संविधान सभा का मुस्लिम लीग द्वारा बहिष्कार करने का संविधान सभा को बड़ा सामाजिक आधार देने के लिए विभिन्न जाति धार्मिक समूह तथा महिलाओं के स्वतंत्र सदस्यों को मनोनीत करने के लिए द्वारा और विदेशी राज्यों के प्रतिनिधित्व को शामिल करने का प्रयास किया गया तथा आम जनता को लिखित निवेदन भी मांगे गए। 39वां क्वेश्चन है भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्निहित अनुदेश पत्र को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में किस रूप में संविष्ट किया गया था? तो ए है मूल अधिकार, बी है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सी है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, डी है भारत सरकार का कार्य संचालन। तो बी आंसर हो जाएगा आपका। बी आपका आंसर सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्निहित अनुदेश पत्र को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में समाविष्ट किया गया। वर्तमान में संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व को शामिल किया गया जो कि राज्य को प्राप्त निर्देश है। यह तत्व हमारे राज्य के कल्याणकारी चरित्र को भी प्रतिबिंबित करते हैं। इसके पीछे विधिक सत्य नहीं बल्कि नैतिक बल निहित है। 40वां क्वेश्चन क्या है? सूची में सम्मिलित फिर से मिलान करने के लिए कह रहा है। बोले थे कि मिलान करने वाला जो क्वेश्चन होता है आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है और आपको जो अधिनियम से रहता है रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, अगर करेंट अफेयर में भी पढ़ रहे हैं, करेंट अफेयर में अधिनियम से रिलेटेड अगर कोई अधिनियम के बारे में है तो 1 से 2 क्वेश्चन आपका यूपीएससी का प्रीलिम्स में आता है। तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है? अधिनियम और इनमें संबंधित विशेषताओं की सूचियों का सही मिलान इस प्रकार होगा। द इंडियन काउंसिल एक्ट 1992 में निर्वाचन के सिद्धांत की शुरुआत। द इंडियन काउंसिल एक्ट इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की शुरुआत और भारत सरकार अधिनियम 1919 प्रांतों एवं देश शासन की शुरुआत और भारत सरकार अधिनियम 1935 प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत। 41वां क्वेश्चन क्या है? 1919 में भारत सरकार अधिनियम ने ए है केंद्रीय एवं द्विसदनीय विधानमंडल स्थापित किया। दूसरा है प्रांतीय कार्यकारिणी में द्विशासन आरंभ किया और तीसरा है भारत में संघीय शासन प्रणाली को आरंभ। नीचे दिए गए कूट कब सही उपयोग करें चुने करने के लिए बता रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तीसरा गलत है। और तो भारत क्या क्या दिया हुआ है? भारत सरकार अधिनियम 1919 यूनाइटेड किंगडम के संसद द्वारा पारित एक विधान था जिसे मार्टिन चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इसका विशेषता इस बात तो जिसमें मार्टिन चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इसकी विशेषता क्या है? तो केंद्र एवं देशात्मक विधायिका की स्थापना, केंद्र में प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था, प्रांतों में देश शासन प्रणाली की शुरुआत। चौथा है लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार और केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग किया गया। कब किया गया? तो 1919 का था। और 42वां क्वेश्चन है भारत के संविधान निर्माण के लिए बुलाई गई भारत की संविधान सभा
ने गोपीनाथ बरदलई की अध्यक्षता में एक उप समिति नियुक्त की। इस समिति द्वारा निम्नलिखित में से तो इनमें से अनुशंसाएं दी हैं। तो पहला है उत्तर पूर्वी सीमांत जनजाति या अपरिचित क्षेत्र के लिए 5वीं अनुसूची, और दूसरा है असम में असमत स्वायत्त जिले में जिला परिषदों का गठन, और तीसरा है उत्तर पूर्वी सीमांत जनजाति और अपरिचित क्षेत्र के लिए 6ठी अनुसूची, और चौथा है उत्तर पूर्व भारत में राज्य क्षेत्रों का सीमांकन। तो ये सही कौन सा कह रहा है? तो ए सिर्फ यही पहला ही वाला सही है आपका। तो क्या है एनालिसिस करके, भारत के संविधान के निर्माण के लिए निर्मित भारत के संविधान सभा ने गोपीनाथ बरदलोई की अध्यक्षता में एक उप समिति की नियुक्ति की थी। इस समिति द्वारा उत्तर पूर्व सीमांत असम जनजाति और अपरिचित क्षेत्र के लिए 5वीं अनुसूची की अनुशंसा की थी। 43वां क्वेश्चन क्या है? फिर से मिलान करने के लिए कह रहा है, तो मिलान करना है तो इसको यहीं से देख लेते हैं। ये जो भी है आपको पूरा अच्छे से याद करना है। राजेंद्र प्रसाद कौन क्या थे? तो राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष संविधान सभा का, टी.डी. कृष्णमाचारी सदस्य और प्रारूप समिति, एच.सी. मुखर्जी अध्यक्ष और संविधान सभा, और बी.आर. अम्बेडकर अध्यक्ष और प्रारूप समिति। 44वां क्वेश्चन क्या है? वर्ष 1939 में सभी प्रांतों में भारत मंत्रियों द्वारा त्याग पत्र देने का निम्नलिखित में से कौन सा कारण था? ए है राज्यपालों में संवैधानिक प्रावधान के रूप में कार्य करने से इनकार कर दिया, और बी है केंद्रीय एवं प्रांतों को आवश्यक वित्तीय सहायता नहीं प्रदान की गई, सी है द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होने के कारण गवर्नर जनरल ने भारतीय प्रशासन को संघीय से एकात्मक में परिवर्तन कर दिया, डी है प्रांतीय सरकारों की सहमति के बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध का पक्षकार घोषित कर दिया गया था। डी आंसर हो जाएगा आपका सही। भारतीय की अनुमति के बिना तत्कालीन भारतीय वायसराय लॉर्ड लिंथिंगो याद रखिएगा, नाम बहुत ज़रूरी है आपका ये वाला, और ये याद रखिएगा। लॉर्ड लिंथिंगो ने यह घोषणा कर दी कि भारत भी जर्मनी के विरुद्ध ब्रिटेन के युद्ध में शामिल है। इसके विरोध में सभी प्रांतों में भारतीय मंत्रियों द्वारा त्यागपत्र दे दिया गया था। 45वां क्वेश्चन है क्या है? भारत का प्रारूप जैसा विचित्र किया गया वह केवल देश के शासन के लिए तंत्र उपलब्ध कराता है। यह सत्ता में किसी विशेष दल को स्थापित करने की प्रयुक्त नहीं है, जैसे कि कुछ देशों में किया गया है। सत्ता में कौन हो इसे जनता में निस्वार्थ छोड़ दिया गया है, जैसे ही कि होना ही चाहिए। यदि इस तंत्र को लोकतांत्रिक के परिप्रेक्ष्य क्षण पर खड़ा उतरना है, संविधान निर्मात्री सभा के विचार विमर्श में उद्धृत उपयुक्त परिच्छेद का श्रेय किसे है? तो ए जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर अंबेडकर, सी है मौलाना अब्दुल कलाम, डी आचार्य जे.बी. कृपलानी। फिर इसका आंसर सही आंसर है बी.आर. अम्बेडकर। 19 दिसंबर 1948 में दिल्ली में हुई संविधान सभा की पहली बैठक प्रारूप समिति के अध्यक्ष बी.आर. अम्बेडकर ने राजनीति निर्देशक तत्व के संबंध में उक्त वक्तव्य दिया था। यहाँ पे ये आपका यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। 46वां क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन सा एक कैबिनेट मिशन 1946 का एक प्रस्ताव नहीं था? ए
लोकतांत्रिक जनसंख्या शक्ति सिद्धांत के आधार पर संवैधानिक सभा का गठन किया गया था। बी, प्रांतों और राज्यों के एक भारतीय संघ के आधार भारतीय संघ के उपबंध। सी है, संविधान सभा के सभी सदस्यों का भारतीय होना था। और डी है, संविधान सभा के कार्यकलापों का ब्रिटिश सरकार द्वारा पर्यवेक्षण किया जाना था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 24 मार्च 1940 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा और इसके सदस्यों के पैथिक, लॉरेंस स्टेफोर्ड किस और अलेक्जेंडर शामिल थे। इसकी सिफारिशों में संविधान सभा के कार्यकलापों का संविधान सरकार द्वारा पर्यवेक्षण किया जाना शामिल नहीं था। 47वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन से संविधान सभा का गठन के बारे में सही है। ए, संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 के प्रांतीय चुनावों के आधार पर किया गया था। दूसरा है, देशी राज्यों के प्रतिनिधित्व का संविधान सभा में शामिल नहीं किया गया। तीसरा है, संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई रायों से प्रभावित नहीं होता था। चौथा है, सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे। तो इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा डी। कैबिनेट मिशन की स्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया था। संविधान सभा के सदस्यों तो संविधान सभा के सदस्यों की कहाँ है, हाँ, संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित की गई है, जिनमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि एवं 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव कुल 389 सदस्यों में प्रांतों के निर्धारित 296 सदस्यों का चुनाव हुआ। इनमें से कांग्रेस 208, मुस्लिम लीग को 73 स्थान और 15 अन्य दलों के स्वतंत्रता उम्मीदवार निर्वाचित हुए। संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई रायों से प्रभावित हुए। सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता के सुझाव मांगे जाते थे। तो यहाँ पे आपका 48वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान सभा द्वारा निम्नलिखित विधियों में से कौन कौन सी निरसित की गई है। तो ए है भारत सरकार अधिनियम 1935, दूसरा है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, तीसरा है प्रिवी काउंसिल अधिकारिता समाप्ति अधिनियम 1949 और चौथा है निवारक निरोधक अधिनियम 1950। तो इसमें सही कौन सा है, तो ए 1935 सही है आपका, यहाँ पे यही है। आई होप आपको अच्छा लगा हो तो बताइएगा कमेंट्स करके। और ये इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, आप खुद ही देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, आपका रिवीजन बहुत अच्छा से हो जाएगा। इसको कर लीजिएगा, 1800 प्लस क्वेश्चन है। मैं देखूंगी, लाने का कोशिश करूंगी जल्दी वीडियो। तो 1800 प्लस क्वेश्चन है सिर्फ पॉलिटी का, तो आप ही सोच सकते हैं कि कोई क्वेश्चन आपका छूट नहीं सकता है। तो ये अभी 48 है और ये आपका ये था संविधान का विकास भारतीय का है। आपका यहाँ पे स्टार्टिंग से है भारत का संवैधानिक विकास, आपका ये टॉपिक था और इसका पूरा क्वेश्चन ख़त्म हो गया है। 48 क्वेश्चन था आपका, 48 या 48 क्वेश्चन था आपका टोटल। तो वो आप कर लीजिए, 2 वीडियो में आपका कंप्लीट हो गया
8 क्वेश्चन और ये टॉपिक ख़त्म है। और उसके बाद क्या कीजिएगा, जिस भी आप पेपर उठाइए आप प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन देखिए कि ये क्वेश्चन आप कर चुके हैं कि नहीं। जैसे कि भारत का संवैधानिक विकास से जितने भी क्वेश्चन आया उसको खुद से करिए, और जो भी कन्फ्यूजन हो रहा है आप देखिए कि कहाँ पे पढ़े हैं, और बुक को खोल के देखिए कि गलत कहाँ पे हुआ आपका। आई होप आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि कहाँ पे कमी रह गई है। थैंक यू।